आप सबका स्वागत है कर्ण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन का एक रिपोर्ट आया। ये न्यूज़ पूरा कवर करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये पढ़ेंगे क्या मतलब है पावरफुल वुमेन के बारे में। नेक्स्ट आप देख सकते हो टेबल है, मैं टेबल लेके आया हूँ 1 2 3 रैंकिंग के हिसाब से। जो जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं उनकी रैंक और उनका क्या काम रहेगा वो सारा। और लास्ट में एक ट्रिक के तौर पे एक एनिमेशन बोलो या तो कार्टून बोलो, कार्टून के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कुछ वो 4 नाम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वीडियो को चालू करते हैं। पहली बात, ये फोर्ब्स का जो है 20 एनुअल रैंकिंग रिपोर्ट है। फोर्ब्स हर साल निकालता है, तो ये जो है 20 एनुअल रिपोर्ट है ऑफ क्या वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पावरफुल वुमेन। पावरफुल वुमेन का मतलब क्या होता है। कोई बोलेगा मनी, कोई बोलेगा इन्फ्लुएंस। तो पावरफुल वुमेन का मतलब जो फोर्ब्स ने रखा है उसका मतलब है मनी, मीडिया, इम्पैक्ट और कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको इसमें नाम मिल जाएगा। पहला नाम जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ये कहाँ की है, ये जर्मनी से है और ये क्या है, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। ठीक है। दूसरे रैंक पे आती है लागार्डे जो कि फ्रांस से है। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूँ, ये फ्रांस से है। ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। और तीसरी कमला हैरिस जिसने जो कि यूएस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। तो इनका भी नाम है और इनका नाम पिछले साल भी था। और आप ये देख सकते हैं सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर जो लिखा हुआ है, ये तीनों के तीनों जो आपको नाम दिख रहे हैं फर्स्ट टॉप 3, ये पिछले साल भी ये टॉप 3 में ही थे। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जो कि इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पे जो है टेलर स्विफ्ट है, जिसका सिंगर है। और इनको फर्स्ट एवर मिला है जब से ये फोर्ब्स का रिपोर्ट दे रहे हैं, तब से फर्स्ट एवर जो एंटरटेनर रहती है वो टॉप 5 में आ पाई है। तो ये कौन है, टेलर स्विफ्ट है। तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद जो आने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इंडिया से पूछा जाता है कि इंडिया से कौन कौन फीमेल थी। तो पहला जो नाम है इंडिया में वो टॉप की है इंडिया वाइज में, वो है 32 नंबर पे निर्मला सीतारमन जी। और आप सबको पता ही होगा ये क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इनका जो पिछला वाला रैंक था वो 36 था, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है रैंक नंबर 60। रैंक नंबर 60 जो आया है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा का। ठीक है। ये भी इंडिया से, ये HCL कॉर्पोरेशन की CEO है। और इनका जो प्रीवियस है उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रीवियस रैंकिंग इनकी इतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं है। सिर्फ निर्मला सीतारमन का याद रखना कि 36 था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो रैंक नंबर 70। रैंक नंबर 70 में आती है सोमा मंडल। ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या, हमारा सेल की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट 76 रैंक पे है किरण मजुमदार शॉ। ये इंडिया से ही है, आपको पता होगा। और बाइकॉन के फाउंडर है। ये इंडिया के सिर्फ 4 फीमेल्स है जिसका टॉप 100 में नाम आया है। और ये पिछले बार भी थी, पिछले साल भी थी। और इनका पिछले साल का रैंक इतना इंपॉर्टेंट है, निर्मला सीतारमन का इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट एक और रैंक आता है जो रैंक 100 है। रैंक 100 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार जो ये बारबी को मिला है। बारबी कहाँ, USA की। और बारबी अगर आप, तो आप सही सोच रहे हो कि बारबी कौन सी है, हमारी बारबी जो डॉल दिखती है, तो वही बारबी डॉल वाली जो सीरीज़ है। ठीक है, जो सीरीज़ बनाती है बारबी डॉल की, तो उनको ये अवार्ड मिला है, उनको ये रैंक मिला है जो ये 100 वाला है। तो ये फर्स्ट एवर फ्रिक्शनल कैरेक्टर को ये रैंक मिला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर फ्रिक्शनल कैरेक्टर को ये रैंक मिला है, किसको, बारबी को। और ये जो 100 रैंक है ये हर साल नॉट अ ट्रेडिशनल इमेज ऑफ पावर, ये पावर को नहीं दिखाने के लिए करते हैं, ये इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए इसको दिया जाता है। तो किसको मिला है, ये बारबी को मिला है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है कि ये जो 4 नाम हैं हमारे जो इंडियंस फीमेल है, इनका नाम कैसे याद रखें। तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया है जिससे आपको मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ आ जाए। अब मान लीजिए, अब हम एक स्टोरी समझते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो है निर्मला सीतारमन जी है, ये अपने घर पे है। और रात को जो है क्या हो गया कि जो लाइट है ना वो चली गई। अब लाइट चलेगी तो क्या किया इन्होंने, अपना जो है टॉर्च जला लिया। ठीक है। टॉर्च कौन सी कंपनी का था, ये ध्यान देने वाली बात है। टॉर्च HCL कंपनी का था। तो HCL कंपनी का था, टॉर्च जलाया तो टॉर्च क्या करेगी, रोशनी देगी। रोशनी देके क्या देखा, स्टील, एक स्टील देखा कि स्टील के जो फेम, मतलब आपको स्टील दिख रहा होगा, ऐसा कुछ स्टील था। कौन सा स्टील था वो, सोमा स्टील था। सोमा स्टील के ऊपर क्या गिरा था, एक कीड़ा गिरा हुआ था।
तो क्या किया निर्मला सीतारमन जी ने एक टॉर्च, जो कि टॉर्च कौन सा था, HCl, उसने HCl के टॉर्च से क्या किया, रोशनी दी। आपको मैंने याद कराया था कि रोशनी किसकी CEO है, HCl कॉर्पोरेशन की CEO है। ठीक है, टॉर्च से क्या कहाँ पे देखा था, सोमा स्टील में देखा था। सोमा कहाँ की CEO है, सोमा जो मंडल हमने देखा वो CEO है हमारी सेल की, जिसको स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो आपको सोमा स्टील याद रखना कि सोमा स्टील का कोई ब्रांड था। उसके बाद आपको क्या रखना है कि उसके ऊपर एक कीड़ा था। ठीक है, कीड़ा से क्या याद रखना है, किरण याद रखना है। जो किरण आपको याद आ रहा होगा, किरण मल्होत्रा शॉ, तो वो जो है वो कीड़ा से याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, जब भी निर्मला सीतारमन जी ने कीड़े को देखा तो कीड़े को देख के क्या किया निर्मला सीतारमन ने, उनको मार दिया। अब कीड़े को जब मार दिया तो क्या हो गया, निर्मला सीतारमन ने बोला बाय बाय, तो बाय बाय से याद रखना है हमें क्या, बाइकॉन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो एक छोटी समरी में आपको एक और समझा देता हूँ। HCl की लाइट से क्या यूज़ किया हमने, रोशनी यूज़ की, तो कहाँ की CEO होगी, HCl की। उसके बाद बात करते हैं कि स्टील का जो ब्रांड कौन सा था, सोमा ब्रांड था। तो सोमा कहाँ की CEO होगी, सेल की, सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, कीड़ा जो था, कीड़ा को मारकर निर्मला सीतारमन ने क्या किया, बाय बाय किया। तो किरण कहाँ की है, बाइकॉन की है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।